हेलो दोस्तों, केपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्लस माइनस का नियम, चिन्हों का जोड़ना घटाना, चिन्हों का गुणा और भाग। साथ ही हम पढ़ेंगे गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो पहले प्लस माइनस का नियम। प्लस माइनस के नियम में हम मान लीजिए प्लस माइनस का नियम। प्लस माइनस के नियम में हम पहले इसका देख लेते हैं कि प्लस 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 क्या होता है, प्लस ही होता है। इसी प्रकार माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है। फिर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। फिर से प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। जहां एक जैसे चिन्ह होगा, जैसे ये प्लस है तो क्या कहलाएगा, हमेशा प्लस ही आएगा। एक जैसा चिन्ह है, ये माइनस 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 एक जैसा चिन्ह है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस आ जाएगा, प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस आएगा। माइनस और प्लस, जब माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब विपरीत चिन्ह होंगे, जैसे एक में माइनस है एक में प्लस है तो चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार प्लस और माइनस, इसका भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब एक प्लस में है एक माइनस में, मतलब आपस में ये दोनों चिन्ह क्या है, विपरीत है। तो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। मतलब प्लस माइनस माइनस। ये हो गया अपना प्लस माइनस का नियम। अब हम साथ में क्या पढ़ेंगे, चिन्हों का जोड़ना घटाना। तो हम बगल में ही लिख लेते हैं, चिन्हों का जोड़ना तथा घटाना। अब चिन्हों का जोड़ना घटाना में इसका काम हमको आएगा ही आएगा। तो जैसे टॉपिक ही लिखा हूं, चिन्हों का जोड़ना घटाना, मतलब या तो जोड़ होगा या तो घटाना होगा। चिन्हों का जोड़ना घटाना में मैं एक क्वेश्चन क्या ले लिया, -5 और -8। सबसे पहले हम ये अंक में प्लस माइनस के नियम में होता क्या है, पहले वो देख लेंगे, वो चेक कर लेंगे। जैसे माइनस 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 क्या होता है, वो हम कहाँ से देखेंगे, चिन्हों का चिन्ह प्लस माइनस के नियम से। तो माइनस माइनस देखिए, ये माइनस 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 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा। मतलब पहले हम इसको जोड़ लेंगे, 8 में 5 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ये तो हो गया, जुड़ गया। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। क्यों बड़ी संख्या का आएगा, जैसे पहले बड़ी संख्या का चिन्ह देख लेते हैं। बड़ी संख्या 8 है, 8 में काहे का चिन्ह है, माइनस है, तो माइनस लगा लिए। तो ये चिन्ह क्यों आता है बड़ी संख्या का, हमेशा जब भी चिन्हों का जोड़ना घटाना आएगा तो रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अपना चिन्ह बड़ी संख्या का ही आएगा। फिर +9 -4, जैसे कोई भी चिन्ह ना होगा सामने तो उसको हम प्लस मानेंगे। अगर ये हम प्लस लिख भी सकते हैं, और अगर नहीं लिख रहे हैं तो उसको हम प्लस ही मानेंगे। तो ये प्लस हो गया और ये माइनस। सबसे पहले प्लस माइनस के नियम में हम देख लेंगे कि होता क्या है। ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस कहाँ है, ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस माइनस हो क्या रहा है, माइनस हो रहा। इसका मतलब माइनस हो रहा मतलब घटेगा, तो घटा लेंगे। 9 में 4 घटा लिए, आया कितना, 5 आ गया। 9 में 4 घटा लिए, 5 आ गया। चिन्हों के जोड़ने घटाना में, जोड़ने घटाने के बाद चिन्ह किसका आएगा, हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। इसमें बड़ी संख्या क्या है, 4 है कि 9 है, क्या है बड़ी संख्या, 9 है। 9 में चिन्ह क्या है, प्लस है, तो हम यहाँ प्लस लगा लेंगे। प्लस लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तब भी वो प्लस ही माना जाएगा। कुछ क्वेश्चन और ले लेता हूँ। मान लीजिए 5 है और ये 4 है, कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस, और ये माइनस। प्लस माइनस कहाँ से देखेंगे हम, प्लस माइनस के नियम से। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में 4 घटा लेंगे तो 1 आया। चिन्ह किसका हो जाएगा, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या में कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस ही माना जाएगा। और चिन्हों के जोड़ने घटाने के बाद हमेशा चिन्ह किसका लगाते हैं, बड़ी संख्या का। इसी प्रकार हम देख लेंगे चिन्हों का गुणा और भाग। ये लिख लिए यहाँ पे, चिन्हों का गुणा तथा भाग। चिन्हों का गुणा तथा भाग, ये गुणा हो गया, ये भाग हो गया। तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, लेकिन नियम किसका लगेगा, प्लस माइनस का ही नियम लगेगा।
तो मान लीजिए ले लिए 2 गुणे, ये क्या ले लिए 5 गुणा है, तो सबसे पहले अंकों का हम गुणा कर लेंगे। ये क्या है 5 है, 5 दूना 10 हो क्या गया 10। अभी गुणा हो गया, लेकिन ये 2 में काहे का चिन्ह है माइनस है, और 5 में क्या है यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस कहलाएगा। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अब अभी आप लोग सोचेंगे 5 में तो गुणे का चिन्ह है, नहीं, वो अपना अलग स्वतंत्र साइन है। ये ऐसा हो गया, जैसे ये माइनस हो गया, माइनस में 2 और यहाँ कुछ चिन्ह नहीं, तो क्या कहलाएगा, वो प्लस कहलाएगा। तो 5 दूना 10 हो गया, और ये माइनस और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, माइनस प्लस माइनस होगा, तो ये माइनस हो जाएगा। ध्यान ये रखना है हमको, यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट गुणा हो जाता है। प्लस माइनस का जो नियम है, जो बराबर के साइड में आ रहा है वही आ जाएगा। जैसे माइनस प्लस, यहाँ देख लीजिए माइनस प्लस क्या हो रहा है माइनस, तो डायरेक्ट हम माइनस लगा लेंगे। और जबकि चिन्हों के जोड़ने घटाने में क्या लगाते हैं, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। कुछ और क्वेश्चन ले लिए, जैसे मान लीजिए 4 हो गया गुणे माइनस 3 हो गया, ये ऐसा हो गया। इसमें देख लीजिए यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस है, और ये माइनस है। सबसे पहले हम इसका गुणा कर लेते हैं, 4 तिहाई 12 हो गया, ये 12, और ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं, -2 और -6। जब यहाँ चिन्ह होगा तो ऐसा होगा, इसको हम क्या है कोष्टक में लिख दिए। तो सबसे पहले अंकों का गुणा हो जाएगा, 6 दूना 12, ये 12 लिख दिए, और ये माइनस है और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। प्लस लिखो या नहीं लिखो, प्लस ही कहलाएगा। ये हमारा क्या हो गया, चिन्हों का साधारण सा गुणा हो गया। इसी प्रकार हम भाग भी देख सकते हैं। भाग भी सिंपल सा हम भाग ले लेते हैं। जैसे भाग के कुछ क्वेश्चन है, मान लो -2 है +5 है, हमको यहाँ ये चिन्ह मान लीजिए, ये माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस कट जाएंगे, जैसे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। या तो ऐसा भी कर सकते हैं, या तो कट कर दिए तो क्या आ जाएगा, ये साधारण सा 2/5 आ जाएगा। भाग के लिए कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लिखे 10 और ये 5 लिखे, इसमें माइनस है, तो सिंपल सा भाग लगा लेंगे। 5 का पहाड़ा 2 बार, 5 दूना 10, तो 2 आ गया, आया क्या 2। और यहाँ क्या है प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस, और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया। ये भाग हो गया, सिंपल सा भाग। अब अपना टॉपिक है गुणनखंड। गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो गुणनखंड के लिए अब एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। गुणनखंड मान लीजिए, गुणनखंड गुणनखंड के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान लीजिए हम किसका ले लिए 64, एक 64 ले लिए। अब इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या सबसे पहले देख लेते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये हमेशा शुरू कहाँ से होता है, 2 से। अब एक क्यों नहीं लिखे, एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। अभाज्य का नियम क्या बोलता है, मतलब इसमें 2 फैक्टर होने चाहिए, मतलब या तो ये 1 से कटे या तो स्वयं के पहाड़ा से कटे, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये 2 हो गया। अब 2 के बाद क्या लिखेंगे, 3। 3 क्या हो गया अपना अभाज्य संख्या हो गया। अगला क्या हो गया 5 हो गया। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। तो अभाज्य का फंडा ही क्या होता है, मान लीजिए ये तो या तो 1 से कटे या तो वो खुद वही स्वयं संख्या उसी से कटे। इसका भी वही है, 1 से कटे या तो स्वयं अपने से ही कटे, स्वयं से कटे या तो 1 से कटे। इसी प्रकार ये क्रम को आगे बढ़ा लेंगे। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, और क्या हो गया 5 हो गया। इसी प्रकार आगे होगा, क्या होगा 7 होगा। अभी आप लोग देख रहे होंगे यहाँ 2 है, फिर देखेंगे 3 है, 5 है, 7 है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये विषम संख्या पूरा आ गया, अगला अंक क्या आएगा 9 आएगा। लेकिन अभाज्य संख्या 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये किसी न किसी के पहाड़े में एक और स्वयं के अलावा भी ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। क्योंकि 3 त्रिकाई 9, 3 के पहाड़ा में आ जा रहा है, मतलब ऐसी संख्या जो किसी के पहाड़ा में ना है, एक और स्वयं को छोड़ के। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। 9 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि वो 3 के पहाड़ा में आ रहा है। इसी प्रकार आगे बढ़ा लेंगे।
अगर हम 10 लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ 10 लिखते हैं, यहाँ 4 भी लिख सकते थे, 4, 6, लेकिन वो 2 के पहाड़ा में 4 आ जाता, 6 किसके पहाड़ा में आ जाता, 2 के पहाड़ा में वो भी आ जाता। तो सम का तो अब कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। अभाज्य संख्या चूंकि पहले ही बता चुका, 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है। उसके अलावा 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है। तो सम संख्या तो लिखने का मतलब ही नहीं हो गया। 10 ये चूंकि सम है, सम संख्या है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। अब क्या हो गया, 11 हो गया। इसी प्रकार 13 हो गया। 13 के बाद 15, 15 क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 के पहाड़ा में आ जाएगा, 5 के पहाड़ा में आ जाएगा। जो किसी के पहाड़ा में ना आए उसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। तो ये 15 नहीं होगा। अब सम तो लिखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक बार फिर बता रहा हूँ, 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है। इसके अलावा 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं हो सकती। 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, ऐसे ऐसे क्रम को बढ़ा लेंगे और ये अनंत तक होगा। अब गुणनखंड जब भी हमको देखना है तो सबसे पहले देख लेना है क्या, इकाई का अंक। इकाई के अंक में क्या है, 4 है। 4 क्या है, सम संख्या है। अब सम संख्या ये 2 है, मतलब हमको जब भी गुणनखंड काटना होगा, इसको विभाजित करना होगा, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमेशा 2 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से। अगर 2 से नहीं कटेगा तो तब हम आगे बढ़ेंगे। फिर 3 से नहीं कटा, फिर आगे बढ़ेंगे। और जो भी संख्या अगर हम ये दोनों से पहले देख चुके हैं कि नहीं कट रहा है और 5 से कट रहा है, उसके बाद वाली संख्या को हम फिर से 2 और 3 से नहीं देखेंगे। जो संख्या एक बार 2, 3 से हम देख लिए कि नहीं कटा है, तो आगे भी वो 2, 3 से नहीं कटेगा, फिर वो आगे की संख्या से कटेगा, विभाजित होगा। अब 4 है तो हम देखेंगे कहाँ से, 2 से। तो मान लीजिए ये 2 है, 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कि 6 से ज्यादा ना हो। ये छोटा छोटा एक एक अंक ले लेंगे। तो 2 तिहाई 6 कितने बार पढ़े, 3 बार। तो 3 लिख लिए, 2 तिहाई 6 हो गया। इसी प्रकार फिर से 2 दूना 4 हो गया। फिर से 2, ये सम है, फिर से 2 से ही काटेंगे। अभी 2 संख्या लिए हैं, मतलब 2 से ही विभाजित करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक ये कटता जाएगा। फिर 2 से नहीं कटेगा, फिर आगे हम बढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़े, 3 से ज्यादा ना हो। अभी देख लीजिए, मान लीजिए है क्या, 32। 2 का पहाड़ा पढ़े, 2 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ रहे हैं, एक बार। 2 कम 2, और है क्या, ये 3 है। 2 एक कम 2, कितने बार पढ़े हैं, ये वाला एक यहाँ लिखते हैं। एक कौन सा लिखते हैं, जितने बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एक कम, मतलब एक बार पढ़ते हैं, इसलिए एक लिख लिए। और पहाड़ा पढ़ने पर कितना आया, 2 आया। और संख्या यहाँ पे कितनी है, अंक यहाँ पे कितना है, 3 है, मतलब एक यहाँ से बच रहा है। यहाँ ये 3 है और ये 2 है, एक बच रहा है, ये बगल वाले को दे देंगे। बगल वाले को, ये बगल में क्या है, 2 है, बगल में क्या देना है हमको, 1 देना है। 1 देना है तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12, अब 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 12 आ जाए। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है हमको। क्या कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे 2 है, हमको 1 देना है, तो इसके ये बगल में देना है। ये बगल में दोगे तो ये क्या, 21 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमको ये बगल में देना है, तो 12 हो जाएगा। 2 छिक्का 12। अभी भी सम है, मतलब 2 से जाएगा, ये 2 से विभाजित होगा। 2 अट्ठे 16, फिर 2 से विभाजित कर देंगे। 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 दूना 4, फिर 2 एक का 2। ये 64 का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब इस गुणनखंड की हम जांच भी कर सकते हैं कि जो हम इसको विभाजित किए हैं, क्या इसके फैक्टर जो आए हैं वो सही है कि नहीं है। तो ये लिख लिए हम क्या, 64। 64 लिखे, ये पूरे गुणनखंड को लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है। 1 2 3 4 5 6। अभी इसका आपस में हम सबका गुणा कर लेंगे, कितना आना चाहिए, 64 ही आना चाहिए। अगर 64 आ गया तो मान लीजिए हम जो गुणनखंड किए हैं वो सही है। गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। कितना आ गया, 64 आ गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, 1296। ये क्वेश्चन हो गया। हमको
स्टार्ट कहाँ से करना है? हमेशा 2 से, अभाज्य संख्या इसी क्रम में हमको बढ़ना है। जो 2 से कटेगा, जब तक 2 से कटेगा तब तक 2 से काटते रहेंगे। अगर 2 से नहीं कटा, हम क्रम से ही बढ़ेंगे, 3 में फिर जाएंगे, 3 से देखेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा, फिर 5 से देखेंगे, फिर 7 से देखेंगे, फिर 11 से देखेंगे, फिर 13 से देखेंगे। इसी क्रम को आगे हम बढ़ाते जाएंगे। अब इकाई का अंक क्या है? 6 है। तो सबसे पहले हम अभी देख किससे रहे हैं? 2 से देख रहे हैं। तो ये 2 से, 2 ये एक है, सिंगल है, तो हमको क्या है? डबल अंक ले लेना है। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 आ जाए, 2 छिक्का 12, ये 6 में 6 बार पहाड़ा पढ़े तो 12 आ गया। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 9 आ जाए या 9 से ज्यादा ना हो, 2 चौके 8। ये देखिए 2 का पहाड़ा में कितने बार पढ़ा है? 4 बार, तो 4 में यहाँ लिख लिया। 2 चौके 8, जबकि है ये 9, बगल में देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 ऐसे 16 हो जाएगा, मान लीजिए ऐसे यहाँ पे ये एक देना है तो ये 16 हो जाएगा। तो 16 में क्या हो जाएगा? 2 अट्ठे 16, 8 बार पढ़े तो 16 हो गया। फिर भी ये सम है, अभी 2 से ही देखेंगे। मान लीजिए ये 2, 2 तिहाई 6, फिर 2 दूना 4, 2 चौके 8, अभी भी सम है, मतलब 2 से ही देखना है। 2 एकम 2, मतलब एक बार पढ़े तो एक लिखे एकम, 2 एकम 2, और ये 3 है, ये 3 है, एक बच रहा है इससे, तो ये बगल वाले को दे देंगे, एक देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 12, 2 छिक्का 12, और ये 2 दूना 4 हो गया। फिर 2 से हम काटेंगे क्योंकि ये सम है, सम अंक है। फिर यहाँ पे 2 अंक हो गया, ये क्या हो गया? 2 अंक हो गया, 2 अट्ठे 16, ये अट्ठे 16 हो गया, और ये 2 एकम 2 हो गया। अब यहाँ इकाई का अंक क्या है? सम नहीं है, विषम है। तो अब इसको हम 2 से देख लेते हैं कटता है कि नहीं करता। अगर 2 से नहीं कटेगा, फिर हमको किससे देखना है? 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से। अगर ऑलरेडी क्या है? ये विषम है, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखेंगे। 3 से देखते हैं, इससे देख रहे हैं, एक बार देख लेंगे, उसके बाद हम यहाँ देखेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़े, मान लीजिए कि 8 से ज्यादा ना हो, 3 दूना कितना हो गया? 6 हो गया। अब इससे 2 बचा, 2 बगल वाले को देंगे, 2 यहाँ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 3 के पहाड़ा में क्या 21 आता है? 3 सते 21, मतलब 3 से ये कट रहा है, तो हम 3 से काट लेंगे। ये 3 दूना 6, 2 बचा 21 हो गया, 3 सते 21। अभी 3 से कटा है तो 3 से देखते जाएंगे, जब 3 से नहीं कटेगा फिर अगला अंक हम लेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 27 आ जाए, 3 नाम 27, फिर ये 3 त्रिकाई 9, फिर 3 एकम 3, मतलब ये पूरा विभाजित हो गया। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? मान लीजिए यहाँ ले लिया मैं 216, इकाई का अंक सम है, मतलब 2 से कटेगा। और सबसे पहले हमको देखना है अभाज्य संख्या क्या है? 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम 2 ये लिख लिए, 2 से काट रहे हैं। 2 एकम 2, 2 एकम क्या हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ हम क्या लिए हैं? एक अंक लिए हैं, और उसके बाद अगर हम ये एक ले रहे हैं, तो एक क्या है? 2 से क्या है? छोटा है, तो हमको क्या कितने अंक लेना पड़ेगा? 2 अंक लेना पड़ेगा। पहले में हम अगर 1 अंक ले रहे हैं और दूसरे में अगर 2 अंक ले रहे हैं, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही काटेंगे। अगर ये 0 नहीं लगाएंगे तो अपना उत्तर गलत आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ 2 से काटे, 2 एकम 2, और 2 अट्ठे 16 डायरेक्ट लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? अपना गलत हो जाएगा। ये 2 नम 18 हो गया, फिर 3 त्रिकाई 9 हो गया, 3 एकम 3। इसकी उत्तर की जांच करेंगे तो अपने ये आंसर नहीं आएगा। इसलिए हमेशा क्या करना है? 2 एकम 2 लिखे, 1 अंक लिए थे पहले, उसके बाद हमको 2 अंक लेना है, तो क्या लगाना पड़ेगा? 0, फिर 2 अट्ठे क्या हो जाएगा? 16, फिर 2 से काटेंगे क्योंकि इकाई का अंक सम है। फिर यहाँ देखिए 2 अंक ले लिए, 2 पंचे 10 हो गया, और ये 2 चौके 8 हो गया। फिर 2 से काटे, 2 दूना 4, 1 बचा, इसको दिया 14 हो गया, 2 सत्ते 14। फिर ये विषम है, मतलब 2 से तो कटेगा ही नहीं। अब 2 से नहीं कटेगा तो किससे देखना है हमको? 3 से। 3 से नहीं कटेगा तो आगे बढ़ना है, कहाँ से देखेंगे? 5 से। फिर ये क्रम को बढ़ाते रहेंगे। फिर अपन 3 से देख रहे हैं, 3 नाम 27, फिर ये 3 त्रिकाई 9, फिर 3 एकम ये क्या हो गया? 3 हो गया, ये पूरा विभाजित हो गया।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।